दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लॉलिता। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। तो दोस्तों आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसे बंदे को जिसे 14 साल की लड़की पसंद आ जाती है और वो उसे पाने के लिए उसका स्टेप फादर भी बन जाता है और फिर उसे पा करके वो क्या क्या करता है ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो आप समझ गए होंगे कि थोड़ी सी सेंसिटिव होने वाली है मूवी। अगर आप सेंसिटिव चीजें नहीं देख पाते हो तो आप यहीं पर ही वीडियो को स्किप कर दो। हमारा उद्देश्य बस मूवी को एक्सप्लेन करना है, आपकी भावनाओं को हर्ट करना नहीं। खैर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके भाई ने एक सेकंड चैनल बनाया है जिसपे हम स्लैशर मूवीज को डालने वाले हैं। तो हमेशा की तरह मैं आपके प्यार और सपोर्ट पर ही निर्भर हूँ, इसलिए अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो 1-2 दिन में ही आने वाली है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुटिया चोर को। दोस्तों ये बेचारा लुटिया चोर जिसकी कंडीशन आप देख पा रहे हो, जिसके फेस पर ब्लड लगा हुआ है और ये बहुत ही टूटे मन से दुखी निराश हताश कहीं पर जा रहा है। कहाँ जा रहा है इसे खुद भी नहीं पता। खैर बैकग्राउंड में हम इसकी वॉइस से समझ पाते हैं कि आखिर हुआ क्या है और मूवी चली जाती है काफी सालों पहले। यहाँ पर हम देखते हैं अपना लुटिया चोर है 14 साल का और इसने अभी अभी ही एक लड़की को देखा है। दोस्तों इसका नाम है एनाबेल और एनाबेल को देखते ही भाई साहब का जो छोटा चेतन है वो उल्टियां कर देता है और भैया जी डिसाइड कर लेते हैं कि वो अगर किसी को पेलेंगे तो बस एनाबेल को ही पेलेंगे। जिसके बाद वो किसी तरह से एनाबेल से सेटिंग कर लेते हैं और फिर इसके बाद से ही इनका ये पेलन कार्यक्रम का सफर स्टार्ट हो जाता है। इनका ये पेलन कार्यक्रम दिन में कई बार चलता रहता था और लाइफ बहुत सही और गीली गीली चल रही थी। पर तभी एक दिन पता चलता है कि एनाबेल को बहुत ही घातक बीमारी हो गई है और कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। भैया जी ये सुनकर के बहुत निराश हो जाते हैं और बहुत दुखी भी। जिसके कुछ दिनों के बाद ऐसा होता भी है, एनाबेल की डेथ हो जाती है उस बीमारी के चलते। भैया जी के पास एक ही सहारा था जो अब उनके पास से चला गया है। इस बात से लुटिया चोर बहुत दुखी हो जाते हैं और वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो शादी उसी से करेंगे जो बिल्कुल एनाबेल जैसी हो और मूवी यहीं पर कट हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं बहुत सालों बाद का समय। भैया जी अब हो चुके हैं 40 सालों के, पर अभी तक इन्हें एनाबेल जैसी कोई लड़की मिली ही नहीं है और इसीलिए ये अभी तक सिंगल ही है। खैर लुटिया चोर अब एक प्रोफेसर बन गए हैं और अभी अभी ही उनका ट्रांसफर हुआ है एक दूसरी यूनिवर्सिटी में। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भैया जी थोड़ा पहले ही आ गए हैं ताकि यहाँ पर वो अपना रूम वगैरह ढूंढ सके और रूम ढूंढते ढूंढते वो पहुंचे हैं एक आंटी के पास। दोस्तों आंटी का नाम है हेजल। तो हेजल के पास एक रूम है पर वो बहुत छोटा है, लेकिन हेजल आंटी की डिमांड बहुत बड़ी है। वो छोटे रूम का ज्यादा पैसा मांग रही है। लुटिया चोर तो पहले से लुटिया चोर है और दूसरी बात वो अब बन गए हैं टीचर और टीचरों की जेब से पैसे निकलते कहाँ हैं। टीचर्स डे पर तो वो खुद टॉफी कंपट बांट करके किसी तरह से निपटा देते हैं। खैर तो अपने मास्टर साहब को भी ये डील बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वो कहते हैं कि मैं कोई दूसरा रूम ढूंढ लूंगा। जिसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। पर लुटिया चोर जैसे ही नीचे पहुंचे यहाँ पर उनकी नजर पड़ती है एक 14 साल की लड़की पर। दोस्तों इसका ही नाम है लॉलिता। लॉलिता की जवानी देख करके भैया जी पानी पानी हो जाते हैं और फिर वो इस कदर से अपनी ठरक को बयां करते हैं, ए बनाने वाले तूने क्या कमर बनाई, ए बनाने वाले तूने क्या कमर बनाई, पहले ये बता मिट्टी कम बढ़ गई थी या तुझे ही आलस आई। क्योंकि कमर पतली थी ना तो इसलिए वो कह रहे हैं मिट्टी कम बढ़ गई थी या तुझे आलस आई। जिस पर बनाने वाला उन्हें रिप्लाई करता है, ना मिट्टी कम पड़ी न मुझे आलस आई, ना मिट्टी कम पड़ी न मुझे आलस आई, मैंने कमर दबाई तभी तो ऊपर की दोनों डेरियां उभर करके बाहर आई। तो आप समझ गए होंगे कि लॉलिता के दो पपीता देख करके यहाँ पर अंकल जी रुक गए हैं, क्योंकि उनके छोटे चेतन ने अब बोल दिया है कि मैं जाऊंगा तो बस इसी गुफा में जाऊंगा। जिसके बाद मास्टर साहब कहते हैं आंटी से कि चलो ठीक है तुम्हें ज्यादा पैसे दे देंगे, मैं यहीं रहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर साहब को रूम मिल गया है, यानी लुटिया चोर ने वहां पर शिफ्ट कर लिया है। लेकिन यहाँ पर भाई साहब का मन पढ़ाई में कम और लॉलिता को निहारने में ज्यादा लगता है। ये अक्सर चुपके चुपके से किसी न किसी बहाने से लॉलिता को निहारते रहते हैं। और दोस्तों हम भी साफ साफ नोटिस कर पा रहे हैं कि लॉलिता ने पहली ही नजर में ये नोटिस कर लिया था कि चाचा उसके प्रेम में गिर पड़े हैं और यही रीजन है कि लॉलिता भी उन्हें अब पूरा भाव दे रही है। वो भी उनके आसपास घूमती रहती है और स्माइल पास करती रहती है, इधर उधर टच करती रहती है। यहाँ पर लुटिया चोर की एक आदत है कि वो अपनी बातों को अपनी डायरी में लिखते हैं। तो अपनी डायरी में उन्होंने लॉलिता के बारे में बहुत अच्छे वर्ड लिखे हैं, पर आंटी के बारे में बड़े गंदे वर्ड लिखे हैं, क्योंकि वो ही थी जो इनके बीच में कबाब की हड्डी बन रही थी। खैर ऐसे चलते चलते काफी दिन बीत जाता है और इनकी ये जो रास लीला है ये चलती रहती है। पर एक दिन हो गई प्रॉब्लम, जब आंटी ने आकर के सर को बताया कि मैं सोच रही हूँ अपनी बेटी को समर कैंप में भेज दूं। लुटिया चोर ने जब ये सुना तो भाई सब उनकी फटी की फटी रह जाती हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पर वो क्या ही कह सकते थे, तो वो कुछ नहीं कहते। जिसके कुछ दिनों के बाद वो दिन आ भी जाता है जिस दिन लॉलिता को कैंप में जाना था। जब वो जा रही थी तो अपने चाचा ऊपर से उसे देख रहे थे। लॉलिता भी नीचे से नोटिस कर लेती है कि चाचा नहीं चाहते कि वो जाए। खैर लॉलिता वहां से चली जाती है। इसके बाद आंटी यानी हेजल आंटी जो थी वो एक लेटर भिजवाती है एक मेड के थ्रू। लुटिया चोर
चोर जब उस लेटर को पढ़ता है तो भाई साहब हमें पता चला कि तू प्यार है किसी और का और तुझे चाहता कोई और है वाला सीन चल रहा है। यहाँ पर चाचा पसंद करते हैं उस छोटी सी लड़की को, पर यहाँ पर आंटी पसंद करने लग गई हैं चाचा को और उन्होंने लेटर के थ्रू प्रपोज किया है और वो चाहती हैं कि चाचा उसके साथ शादी कर लें। अब लुटिया चोर फंस गए हैं असमंजस में, आखिर वो करे तो करे क्या। चाहिए उन्हें ललिता की भी, पर यहाँ पर आंटी देने को तैयार है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो आंटी की ले लेंगे ताकि उनका कनेक्शन बन जाए और वो हमेशा के लिए ही घर पर स्टे कर जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी शादी हो गई है और शादी को काफी दिन भी बीत गए। खैर इनकी लव लाइफ बहुत सही चल रही थी, पर एक दिन जब लुटिया चोर घर से बाहर गया हुआ था तब इसकी वाइफ घर में बैठी हुई थी, यानी अपनी आंटी घर में बैठी हुई थी। तो वो ऐसे ही इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी तो उन्हें लुटिया चोर की वो बुक मिल जाती है जिसमें वो अपनी डेली लाइफ के बारे में लिखते रहते थे। यहाँ पर जब उन्होंने बुक को पढ़ा तो उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि लुटिया चोर को ललिता पसंद थी और इसीलिए उसने मुझसे शादी की है और उससे मुझसे घंटा प्यार नहीं है और वो मेरे बारे में क्या क्या बोलता रहता है। वो सब कुछ उन्हें बुक में पढ़ करके पता चल जाता है और वो बेचारी बहुत दुखी थी। इतने में ही लुटिया चोर भी आ गया जो उन्हें ये सब कुछ करते हुए देख लेता है। अब बेचारा वो थोड़ा सा रिग्रेट भी फील कर रहा था, पर वो उन्हें कैसे मनाता। उसने गलती जो कर रखी थी लेकिन वो किसी तरह से उन्हें मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने देखा कि उससे पहले ही आंटी वहां से जा चुकी है और वो बाहर जा रही थी जल्दी से कुछ लेटर को पोस्ट करने के लिए, पर जल्दी की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो ऑन द स्पॉट मारी जाती है। जब लुटिया चोर उन लेटर को पढ़ता है तो उससे पता चला कि उसकी मॉम ललिता को ही ये सारे लेटर देने जा रही थी। अब लुटिया चोर थोड़ा सा दुखी तो होता है, पर वो इससे कई गुना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके जो रास्ते का काटा था आंटी वो निपट ली है। अब बस वो और ललिता मिलेंगे, जिसके बाद जमकर पलंग हिलेंगे। खैर इसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं और आज ललिता को वापस लाने का दिन आ चुका है, जिसके लिए लुटिया चोर उसे लेने जाता है। जब लुटिया चोर उसे लेकर वापस आ रहा था तो ललिता उससे कहती है शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते, जिस पर लुटिया चोर ने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ। पर ललिता ने कहा कि अगर आप सच में प्यार करते थे तो अभी तक आपने मुझे चाटा पूछा क्यों नहीं। जिस पर अंकल कुछ यूं कहते हैं कि ललिता तुम एक बार अपनी टांगे फैला कर तो देखो, हम इतने भी बेरुखे नहीं कि एक कमरे का जुगाड़ न कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कार में ही ओस्ट मिलन कराना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लुटिया चोर ललिता को लेकर के एक रेस्टोरेंट में जाता है। यहाँ पर वो खाना वगैरह खाते हैं, पर इस बीच हम देखते हैं कि ललिता एक लड़की को देख करके बहुत अट्रैक्ट हो जाती है। लड़का नहीं कहेंगे अंकल कहेंगे, अंकल को देख करके बहुत अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन वो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करती। जिसके बाद लुटिया चोर और ललिता दोनों जाते हैं कमरे में और भाई साहब यहाँ पर चलती है लुटिया चोर की बंदूकें और उसकी बंदूक पूरी रात चलती है। खैर काफी दिन हो चुके थे और ललिता ने इस बीच एक दो बार अपनी मॉम के बारे में भी पूछा था, पर हर बार लुटिया चोर उसे इग्नोर कर देता था। अब ललिता कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है तो लुटिया चोर उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि किस वजह से हुआ था। जिसके बाद ललिता बेचारी बहुत टूट जाती है, पर अपना लुटिया चोर उसे किसी तरह से मनाता है और उसे काफी इंजॉय कराता है और ये लोग निकल जाते हैं एक बड़ी टूर पर। ये लोग अपने घर नहीं जाते, बस होटल में स्टे करते हैं और कार से घूमते रहते हैं। और भाई साहब जिस भी होटल में ये रुक गए समझ लो वहां की चद्दर इन लोगों ने गंदी ही करनी है। पर कुछ दिनों के बाद लुटिया चोर का जो कॉलेज था जहाँ पर वो पढ़ाने के लिए आए थे, शायद आप भूल भी गए होगे, तो उनका वो दिन आ चुका है जहाँ पर उन्हें पढ़ाने के लिए जाना है। तो वो फाइनली पहुंच चुके हैं, पर भाई साहब उन्हें टाइम पर ललिता की चाहिए भी तो इसलिए वो एक इंतजाम करते हैं कि ललिता का भी उसके ही कॉलेज में एडमिशन करा लेते हैं। मतलब अब व्यवस्था देख रहे हैं। खैर इस बीच हम देखते हैं कि स्कूल में वो लोग बिल्कुल एक स्टूडेंट और टीचर की तरह ही बिहेव करते हैं और स्कूल वालों की नजरों में बस वो फादर और डॉटर हैं, पर उनमें से किसी को नहीं पता कि ये जो डॉटर है ये अपने फादर से डैडी डैडी भी बुलवाती है। खैर ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और हम यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं कि जो लुटिया चोर है उसका जो ललिता के प्रति हवस थी वो अब धीरे धीरे करके प्रेम में कन्वर्ट होती जा रही है। यहाँ पर ललिता जो बस उसके साथ हवस के लिए ही कनेक्टेड है, क्योंकि उससे पता है कि इसके साथ आगे फ्यूचर नहीं हो सकता। और ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं और हम नोटिस करते हैं कि जो ललिता का चाचा के प्रति जो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन था वो भी अब कम होता जा रहा है और यही रीजन है कि अब इन दोनों के बीच थोड़ी सी अनबन भी होती रहती है। इसी बीच एक दिन जब इन दोनों की थोड़ी सी लड़ाई होती है तो ललिता इसके घर से निकल करके बाहर आ जाती है। चाचा जब उसे मनाने के लिए जाते हैं तो उन्होंने नोटिस किया कि ललिता एक पीसीओ बूथ में से किसी से फोन में बात कर रही है, पर जब लुटिया चोर उसके पास जाता है पूछने के लिए तो वो फोन जल्दी से रख देती है और उससे बहाने बनाने लगती है। यहाँ पर लुटिया चोर को थोड़ा थोड़ा शक होता है कि ललिता शायद उससे चीट कर रही है, पर वो ललिता से इस बात को ज्यादा नहीं कहता, वरना उन दोनों के बीच जो अनबन चल रही थी वो और बढ़ जाती। जिसके बाद उसने ललिता से कहा कि चलो हम लोग अपना मूड फ्रेश करने के लिए फिर से अपनी कार में घूमने निकल रहे हैं। ललिता भी इस बात के लिए मान जाती है और वो लोग निकल जाते हैं एक टूर पर इस बीच लुटिया चोर नोटिस करता है कि एक कार उसका बहुत देर से पीछा कर रही है। तो लुटिया चोर इस बात को कंफर्म करने के लिए अपनी कार को एक गैस स्टेशन पर रोकता है और खुद अंदर चला
जाता है, पर उसने अंदर से बाहर देखा कि उसी कार का एक पर्सन बाहर निकलता है और ललिता उसके साथ हंसते हंसते बात कर रही है। ये बात लुटिया चोर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो गैस स्टेशन से जल्दी से वापस आता है, लेकिन जब तक वो वापस आ पाया उससे पहले ही कार वाला पर्सन वहां से जा चुका था। तो उसने ललिता से पूछा कि तुम उसके साथ इतनी बातें क्यों कर रही थी? तो ललिता कहती है कि नहीं नहीं, मैं बातें नहीं कर रही थी, वो बस मुझसे कुछ पूछ रहे थे। पर भाई सब जो प्रेम में चिंता होती है वो बहुत बढ़ जाती है और अब तक लुटिया चोर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शायद ललिता उन्हें चीट कर रही है। इसीलिए वो गुस्से गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। ललिता को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई, तो वो उस कार से निकल करके भागने लगती है, पर ललिता उनका प्रेम है इसलिए वो उसे किसी तरह से मनाते हैं और कार में वापस ले आते हैं। खैर इसी चलते एक दिन जब वो लोग एक होटल में रुके हुए थे, तो यहाँ पर लुटिया चोर कुछ खाने के लिए बाहर जाता है, पर जब वो वापस आया तो वो देखता है कि ललिता के कपड़े बिल्कुल अस्त व्यस्त हैं और उसकी जो लिपस्टिक है वो भी बहुत खराब हो चुकी है, उसके बाल भी इधर उधर हैं। देखने से ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बहुत ही जल्दी जल्दी में उसके साथ पेलन कार्यक्रम किया हो। पर यहाँ पर ललिता कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बस जस्ट बाहर गई थी भागते भागते आपको देखने के लिए। एक दिन जब वो लोग किसी होटल में स्टे कर रहे थे, तो यहाँ पर ललिता की कंडीशन कुछ खराब हो जाती है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटलाइज किया जाता है। डॉक्टर्स ने बताया कि ललिता को एक वायरल फीवर हो गया है, तो उसे पूरी रात के लिए यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा। लुटिया चोर उसे एडमिट करके वापस चला आता है अपने घर पे। पर अगले दिन सुबह जब लुटिया चोर हॉस्पिटल में कॉल करता है ललिता को रिसीव करने के लिए, तो उसे पता चला कि ललिता तो रात में ही निकल गई थी। ये बात सुनकर के लुटिया चोर बहुत घबरा जाता है और सीधा पहुंचता है हॉस्पिटल। यहाँ पर उसे पता चला कि कोई उसके अंकल आए हुए थे जो उसे अपने साथ ले गए। भाई सब ललिता का अंकल इतनी जल्दी कैसे पैदा हो गया, अभी तक तो नहीं था। तो इस बात पर चाचा को बहुत गुस्सा आती है हॉस्पिटल वालों पर, तो वो वहां पर लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन अब वो क्या ही उखाड़ लेते हैं, तो वो बेचारे घर चले आते हैं। इस बीच चाचा बहुत टेंशन में है कि आखिर ललिता उन्हें छोड़ करके क्यों और किसके साथ चली गई। वो ललिता को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। खैर ऐसे करते करते 3 साल बीत गए। 3 सालों के बाद ललिता का एक लेटर उन्हें रिसीव होता है, जिसमें ललिता ने लिखा था कि मेरी कंडीशन इस समय बहुत ज्यादा खराब है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, प्लीज क्या आप मेरी कुछ पैसों से हेल्प कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इस एड्रेस पर आकर के हमें दे दीजिए। ये एड्रेस पाते ही लुटिया चोर ज्यादा देरी न करते हुए सीधा पहुंचता है ललिता के पास। यहाँ पहुंच करके उसने देखा कि ललिता प्रेग्नेंट है और यहाँ पर उसे पता चला कि ललिता ने एक बंदे के साथ शादी भी कर ली है। ये देख करके बेचारा लुटिया चोर बहुत टूट जाता है और उससे सारी बात पूछता है, जहाँ पर ललिता ने उसे बताया कि एक बार रेस्टोरेंट पे मैंने एक पर्सन को देखा था ना, तो मैं उससे बहुत अट्रैक्ट हो गई थी। इसके बाद हमारा अफेयर स्टार्ट हो गया और हम लोग काफी बार एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते भी थे, पर आपको कभी नहीं पता चला। और जो कार आप नोटिस करते थे ना वो उसी की थी, तो मैंने जानबूझ करके ही वायरल फीवर वाला बहाना बनाया था ताकि हम लोग हॉस्पिटल से भाग सके। पर उसके साथ जाने पर मैंने रियलाइज किया कि वो बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है। एक्चुअली वो गंदी फिल्में बनाता है और इसीलिए वो टीनेजर लड़कियों को किसी तरह से बहला फुसला कर अपने झांसे में ले लेता है और फिर उनको जबरदस्ती 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लोगों के साथ पेलन कार्यक्रम कराते हुए वीडियो शूट करता है। मैं भी उसके पास फंस गई थी और काफी महीनों तक उसके पास ही फंसी रही, जिसके बाद किसी तरह से मैं वहां से भागी और मुझे ये मिल गए, मेरे पति परमेश्वर। तो प्लीज क्या आप हमारी पैसों से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। यहाँ पर लुटिया चोर उससे कहता भी है कि तुम ऐसी गरीबी में क्यों जी रही हो, तुम चाहो तो मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। पर ललिता ने रिप्लाई देते हुए कहा कि नहीं नहीं अंकल, ये मेरा घर ही मेरा संसार है और पति परमेश्वर ही मेरे सब कुछ है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकती। ये सुनकर के लुटिया चोर बहुत टूट जाता है और उसके पास जितने भी पैसे थे वो सब ललिता को दे करके वहां से चला जाता है और डिसाइड करता है कि मैं कभी भी ललिता से दोबारा नहीं मिलूंगा। और यहाँ से वो सीधा पहुंचा है उसी पर्सन के पास जिसने ललिता को जबरदस्ती गंदी फिल्मों में काम करने के लिए अट्रैक्ट किया था। वहां पहुंच करके वो उससे तो पहले प्यार प्यार से बातें करता है और फिर भाई साहब उसे बहुत अच्छे से धुनता है और एट लास्ट गोली मार करके उसकी हत्या कर देता है। जिसके बाद वो बेचारा बहुत ही निराश, हताश, दुखी मन से वहां से बाहर जा रहा था। और ये वही सीन है जो आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। पुलिस उसका पीछा कर रही है पर भाई साहब को अब घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिसके कुछ देर के बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि अरेस्ट होने के कुछ सालों के बाद ही चाचा की डेथ हो जाती है जेल के अंदर। और दूसरी तरफ ललिता जो अपने बच्चे को जन्म दे रही थी उसकी भी जन्म देते वक्त मृत्यु हो जाती है और यही थोड़ी सी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। खैर ऐसी एंडिंग मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, पर चलो जो भी हो, बस आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि पूरी मूवी में गलत कौन था, ललिता या लुटिया चोर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं बस आपका ओपिनियन देखना चाहता हूँ। हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मेरा थोपड़ा देखना चाहते हैं या कोई भी मूवी आपको एक्सप्लेन करानी हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना। थैंक यू।